नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज अप पे। तो मैं हूं सनी कुमार और आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं 651 से लेकर के 700 प्लस क्वेश्चन है, यानी कि टोटल आपका जो इस क्वेश्चन में कवर अप कर दिया जाएगा। ठीक है, 705 या 710 ऐसे कुछ क्वेश्चन होगा। और एक मिनट देख लेता हूँ। टोटल आपका 721 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 70 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, जो कि 10 मिनट का वीडियो रहने वाला है। और इस वीडियो में टोटल जनरल स्टडीज़ का सारे क्वेश्चंस वन लाइनर रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वीडियोस में मैंने टोटल 13 पार्ट बना चुका हूं, जिसमें कि 650 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने कवर अप कर दिया है। ठीक है, तो फटाफट से इस वीडियो में मैं 70 क्वेश्चंस कवर अप कर दूंगा, जिससे कि क्या है, ये इस सीरीज़ का, ये इस जनरल स्टडीज़ का जो वन लाइनर क्वेश्चन का जो सीरीज़ चल रहा था, इस सीरीज़ का सबसे लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, अगर आपने पिछला कोई पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो पे क्लिक करके आप उसका पूरा पार्ट देख सकते हो। ठीक है, अगर आपने उस पूरे पार्ट को ही नहीं देखा है, पूरे सीरीज़ को नहीं देखा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल को विजिट करके आप उसमें उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। जनरल स्टडीज़ का वन लाइनर का पूरा सीरीज़ है, स्टैटिक जीके का पूरा सीरीज़ है, फिर करंट अफेयर्स का सीरीज़ है, जनवरी फरवरी मार्च अलग अलग मंथ्स का करंट अफेयर्स का सीरीज़ बना हुआ है। तो आप विजिट करके आप वो सारे वीडियोज़ को देख सकते हो, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से जल्दी से क्वेश्चन कवर अप करेंगे। ठीक है, 651 नंबर क्वेश्चन पे कवर अप करेंगे। हमारा 651 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि स्वीट मीट का संबंध किससे है। तो स्वीट मीट का संबंध है आगरा का पेठा से। आगरा का पेठा से संबंध है स्वीट मीट से। स्वीट मीट जो बोलते हैं वो आगरा के पेठा को बोलते हैं। नेक्स्ट है, मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ किया था। तो बैरकपुर में किया था। मंगल पांडे ने विद्रोह किया था बैरकपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो माइनस यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है ताजे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिक्टैलोग्राम यानी कि संकेत भाषा जो होता है उसका संबंध किससे है। तो अंगुली छाप से है। संकेत भाषा यानी डैक्टिलोग्राम जो होता है वह किससे संबंध है। तो अंगुली छाप से है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं। कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं। तो यह है जीरोफाइट। जीरोफाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसी आवृत्ति है। तो थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि देहली आवृत्ति जो है, वह अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेही स्तंभ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था। तो जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये किसने कहा था। तो जॉन लॉक ने कहा था। ये किसने कहा था। जॉन लॉक ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, युग्मन और प्रतिकर्षण यानी कि कपलिंग और रिपल्सन। कपलिंग और जो रिपल्सन होता है किसकी दो अवस्था है। तो लिंकेज का है ये। ठीक है, लिंकेज का उदाहरण है कपलिंग और रिपल्सन। ठीक है, उसके बाद हमारा, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। यानी कि जो ब्राह्मण थे उन पर भी जजिया कर लगाया था दिल्ली का सुल्तान। तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक था उस समय दिल्ली का सुल्तान, जिसने कि जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों पर भी। ठीक है, उसके बाद है हमारा, राज्य सरकार का संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है। यानी कि राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है। तो प्रत्यायोजित यानी कि प्रत्यायोजित प्राधिकार जो है उपयोग करती है, प्रयोग करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, शैडो कैबिनेट किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। तो वह है ब्रिटेन की। किसकी है। तो ब्रिटेन की है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, बहुअंडपी यानी मल्टी कार्पिलरी व्युक्त तांडपी यानी कि व्युक्त तांडपी जयांगीता से किस किस्म का फल प्राप्त होता है। वह होता है गुच्छेदार। किस किस्म का फल प्राप्त होता है। तो गुच्छेदार फल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है। तो भारतीय अशांति का जनक समझा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। उसके बाद ये हमारा, कि मानव शरीर में विकिरण यानी कि एक्स किरणें और वाई किरणों की आदि के कारण हुई क्षति को किससे मापा जाता है। यानी कि जो एक्सरे और वाई रे होता है, उससे जो क्षति होता है मानव शरीर में विकिरण के कारण, तो वह किससे मापा जाता है। तो वह मापा जाता है रेम्स से। रेम REMS होता है, रेम्स से जो है इसकी क्षति को मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन हमारा है कि जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक को न्यूनतम मान होता है। ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है। तो N हेप्टेन होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा N हेप्टेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है। तो पत्तियों में करता है। पत्ता गोभी जो खाद्य पदार्थों का संग्रह करता है वो अपनी पत्तियों में करता है। ठीक है,
उसके बाद है हमारा राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो राइडर कप गोल्फ के खिलाड़ियों को दिया जाता है। नेक्स्ट है भूमि कारक को किस अन्य रूप में जाना जाता है, तो भूमि कारक को मृदीय कारक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। उसके बाद है अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है, तो ध्रुवीय बवंडर है। ठीक है। उसके बाद है भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की कौन सी धारा समलैंगिक लंपट यानी कि गे उभय या उभय लैंगिक और परालैंगिक एलजीबीटी समुदाय से संबंधित है, तो धारा 377 जो है समलैंगिकता से संबंधित है आईपीसी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पुंकेसर अपने प्राग कोषों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं। पुंकेसर अपने प्राग कोषों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं, तो यूफारविएसी होता है यानी कि यूफारविएसी होता है, यूफारविएसी। ठीक है। इसमें जो है परस्पर मिले होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि खाद्यान्न के उत्पादन में हमेशा रिकॉर्ड बनाने के लिए राज्यों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो दिया जाता है कृषि कर्मण पुरस्कार ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। खाद्यान्न के उत्पादन में हमेशा रिकॉर्ड बनाने के लिए राज्यों को ये पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पैरोडाइट क्या है, तो ये सारे जो है अंतर्वेदी चट्टान है ये सारे के सारे। नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 है, उसे किस वर्ष संशोधन किया गया था, तो उसे 1993 में संशोधन किया गया है उसमें। ठीक है। उसके बाद है हमारा खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया, तो खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वह 1964 में शुरू किया गया था, 1964 में शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है, तो यूनिक्स प्रचालन सिस्टम जो होता है वह बहुप्रयोक्ता में के लिए उपयुक्त होता है। यूनिक्स जो प्रचालन सिस्टम है वह बहुप्रयोक्ता में उपयुक्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है, तो गतिपालक जो चक्र होता है वो भाप इंजन के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए होता है क्योंकि गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। ये गतिपालक जो चक्र होता है वह गति को समान रखने के लिए इंजन की सहायता करता है। ठीक है। उसके बाद है हमारा मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसको होता है, तो मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा होता है लेनदार को यानी कि क्रेडिटर्स को होता है। ठीक है। जो लोन लिए हुए हैं उनको ये फायदा होता है। नेक्स्ट है आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि कैसे दर्शाती है, आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि जो है आपूर्ति वक्र के दक्षिणपंथी आंतरण को दर्शाती है। ठीक है। उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण की यूनिट है डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण की जो यूनिट है वह है डेसिबल। उसके बाद है औषधियों में स्वापक एनेस्थीसिया के रूप में यौगिकों के किस युगल का प्रयोग किया जाता है, तो वह है नाइट्रस ऑक्साइड जिसे कि क्लोरोफॉर्म भी बोल सकते हैं हम लोग। क्लोरोफॉर्म अलग होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है अलग होता है। ठीक है। एनेस्थीसिया के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है हमारा जिसे बोलते हैं कि बेहोश करना है या फिर जैसे कि एनेस्थीसिया दे दिया जाता है जिससे क्या होता है कि थेथर हो जाता है। थेथर मतलब कि स्थिर हो जाता है। वहाँ पे अगर कोई भी एक्टिविटी हो रहा है तो वो उसको अनुभव नहीं होता, फील नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए एनेस्थीसिया के लिए क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट है टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट है। उसके बाद है आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो टुंड्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, तो वह समाजवादी राज्य की विशिष्टता है। ठीक है। उसके बाद है किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं, तो किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 यानी कि नेशनल हाईवे जो नंबर 1 है उसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा कि केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा यानी कि किस निकाय का गठन जो है किया जाता है, तो वित्त आयोग का किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है धूम्र रहित तंबाकू के उत्पादन, विपणन, भंडारण, विज्ञापन और उपभोग पर किस राज्य ने रोक लगा दी है, यानी कि पूरी तरह से तंबाकू पर रोक लगाने वाला सबसे पहला राज्य बना है असम। ठीक है। असम ने जो है तंबाकू का उत्पादन, विपणन, भंडारण, विज्ञापन, उपभोग सारी चीज़ों पर रोक लगा दी है असम ने। ठीक है।
उसके बाद है हमारा कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है। उसके बाद है हमारा कि कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण जो होता है सिस्टम, उसके रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसके रूप में फ्लॉपी का प्रयोग किया जाता है, फ्लॉपी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि डॉक्टर सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य के लिए, यानी कि डॉक्टर सीवी रमन जो है उसको किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में उन्होंने काम किया था, जिसके लिए उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 693 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो दिल्ली में टोटल 70 विधानसभा सीटें। कितनी सीटें हैं। तो टोटल 70 जो है विधानसभा सीटें हैं। उसके बाद है 694 नंबर कि किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है। तो निजी लेखा निर्माण का भाग है ये। ठीक है। उसके बाद है हमारा कि संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। तो दृश्य क्षेत्र में अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट है ढलवां लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। तो 3 से 5% होता है। नेक्स्ट है लोभ का, यानी कि जो लाभ होता है, लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो शुम्पीटर ने किया था ये नव प्रवर्तन लेकिन नव प्रवर्तन जो सिद्धांत है उसे प्रतिपादित किया था शुम्पीटर ने। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। तो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है वह प्रथम भारतीय कौन थे, यानी कि वो सबसे पहला भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। नेक्स्ट है हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को बदल दिया था, चेंज कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था। तो किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था। तो चीन जो राजवंश था उसके शासनकाल में ग्रेट वॉल ऑफ का निर्माण हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती है। तो पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं यारदांग बनाती है। ठीक है। यारदांग बनाती है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यारदांग। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है उसे दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्त दाब को मापता है। तो धमनियों में मापता है। ठीक है, धमनी में मापता है। उसके बाद है कि एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है। तो एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है। नेक्स्ट है वीमैक्स का अभिप्राय क्या है। तो वीमैक्स का अभिप्राय है वर्ल्ड वाइड इंट्रोपेरेबिलिटी, यानी कि वर्ल्ड वाइड इंट्रोपेरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है। नेक्स्ट है भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है। चाबहार बंदरगाह किस देश में बना रहा है। तो ईरान में बना रहा है। ठीक है, ईरान में अपना बंदरगाह बना रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है रियो ओलंपिक्स में दीपा कर्माकर ने भारत की ओर से किस खेल में पहली बार भाग लिया था। रियो ओलंपिक्स में दीपा कर्माकर ने भारत की ओर से किस खेल में पहली बार भाग लिया था। तो जिम्नास्टिक्स में लिया था। ठीक है, जिम्नास्टिक्स में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है। उसके बाद है हमारा इंडोनेशिया के उस विनाशकारी ज्वालामुखी का क्या नाम है जिसमें मई 2016 में फिर से विस्फोट हुआ था। तो माउंट सिंगाबुंग है। माउंट सिंगाबुंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी सुरंग गोथाई बेस सुरंग किस देश में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग जो है गोथाई बेस सुरंग किस देश में स्थित है। तो वह स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट हमारा 710 नंबर। नेक्स्ट है हमारा सीडो का संबंध किससे है, यानी कि सीडो का जो संबंध है वो किसके विकास से है। तो लघु उद्योग के विकास से संबंध है सीडो का। ठीक है। सीडो का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। ठीक है, सीडो का संबंध क्या है। अदरवाइज मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं इसका भी फुल फॉर्म जो है मैं बता दूंगा। ठीक है, सीडो का क्या फुल फॉर्म होता है आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, अदरवाइज मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। नेक्स्ट हमारा कि व्हीलर द्वीप का नाम क्या है। तो व्हीलर द्वीप का नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप नाम जो है व्हीलर द्वीप का नाम है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो ग्रेट ग्रैंडरी जो है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है। नेक्स्ट है सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है। वह थीमेटिक, यानी कि मानचित्र।
थीमेटिक मानचित्र यानी विषयक मानचित्र के रूप में जो है लाइक सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट है वाकड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। नेक्स्ट है शॉर्ट सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो शॉर्ट सेल पैनल कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्ट सेल पैनल। ठीक है। नेक्स्ट है सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है, तो चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम, ये तीनों को मिलाने के बाद ही सीमेंट बनता है। नेक्स्ट है मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आर्थिक रूप से या पूरी तरह से अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं, तो समुद्री जल के विस्तार को लैगून कहते हैं। क्या कहते हैं, लैगून। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि सिग्मोइड कोलन जो है वह किसका भाग है, तो सिग्मोइड कोलन जो है वह बड़ी आंत का भाग है। नेक्स्ट है नीति आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की शुरुआत से 5 वर्ष की योजनाओं को निम्नलिखित में से किससे बदलने की योजना बनाई थी, तो 15 वर्ष विजन डॉक्यूमेंट के रूप में उन्होंने बदलने की यानी कि बदलाने की योजना बनाई थी। नेक्स्ट है मांसपेशी की हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं, तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय नागरिक संहिता जो है, भारतीय नागरिकता जो है किसके द्वारा दी जाती है, तो भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है। इस वीडियो में मैंने टोटल 71 क्वेश्चंस मैंने कवर अप किए हैं और इस सीरीज में जनरल स्टडीज़ का जो वन लाइनर जो क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में मैंने टोटल 721 क्वेश्चंस कवर अप किया है। ठीक है। इस सीरीज में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद आपका, एंड इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको जो है अगर वो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये हेल्पफुल हो सके। ठीक है। तो उनके साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको और भी वीडियोज़ देखना है तो जनरल साइंस का सीरीज़ में लेकर के आ रहा हूँ। तो जनरल साइंस का सीरीज़ रहेगा, उसमें भी अलग अलग पार्ट्स रहेंगे, तो वो भी मैं लेकर के आऊँगा। उसके बाद फिर आपका ये क्या बोलते हैं स्टैटिक जीके का हो गया, सीरीज ऑलरेडी बन चुका है और वो स्टार्ट भी हो चुका है। करंट अफेयर्स का सीरीज़ है वो भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों मंथ का जो करंट अफेयर्स से अपडेटेड है। तो अगर आपको ये सारी वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके विजिट कीजिए, और सारे प्लेलिस्ट दिए गए हैं, आप उसको देख करके अपने एग्ज़ाम को और भी मतलब अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपने किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, चाहे आप बिहार पुलिस की कर रहे हैं या बिहार एसएससी का कर रहे हैं, बिहार लाइक बीपीएससी की कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की कर रहे हैं, तो ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एसएससी का कर रहे हैं तो सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। So thank you so much for watching my channel and all the best for your future exams.